मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस आह्वान को अपने हृदय की गहराई में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारे भीतर से नहीं, बल्कि उस शाश्वत शक्ति के केंद्र से आ रही है जो पूरे सृष्टि की नींव है। मैं हूं वह अजर अमर शिव, त्रिशूलधारी महादेव। तुम्हारी हर कराह, हर दुख और हर आराधना मेरे तक पहुंचती है। अब मैं प्रत्येक उस बूंद का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी आराधना में बहाई, जो तुमने दर्द में गिराई, जो तुमने विश्वास में अर्पित की। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह वक्त है जागने का, मेरे संदेश को आत्मसात करने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो कल अफसोस होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन स्वयं एक तपस्या है? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय शिव शंकर 999 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गंभीर होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हें लगातार देख रहा हूं। मुझे वह पल याद है जब तुमने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की मदद की, जब तुमने मेरे चरणों में झुककर कहा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। मैंने हर उस पुकार को सुना मेरे बच्चे, मैंने हर उस प्रार्थना को स्वीकार किया। लेकिन अब युग बदल रहा है। अब वह समय आया है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी अर्चना है, तुम्हारा हर पीड़ा मेरी यज्ञ की आहुति है। मैं नटराज के रूप में तुम्हें यह आशीष देता हूं कि अब मैं हर उस छल का जवाब दूंगा जिसने तुम्हें ठगा, जिसने तुम्हारी भक्ति को तोड़ा, जिसने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे इस वचन को अपनी रूह में उतारने के लिए उत्सुक हो? यदि हां, तो इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ साझा करो। मेरे संदेशों को फैलाओ। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा हृदय मेरे इस वचन से कैसी ऊर्जा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे वंश का हिस्सा हो। मेरे संतान, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हो। लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाती है। मैं वह अग्नि हूं जो तुम्हारे भीतर जल रही है। मैं वह शांति हूं जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, न धन, न चांदी, न कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पण भावना चाहता हूं, तुम्हारा विश्वास चाहता हूं। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर विपत्ति को मिटा देता हूं। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी जो अंधेरे में भी जलती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे संतान। तुम वह प्रकाश हो जो मेरे भक्तों में रोशनी फैलाता है। तो आज ही, इसी पल, इस वचन को साझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि शिव तुम्हारे साथ है। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया में तुम्हें धोखा दिया गया, कैसे तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर चोट पहुंचाई, कैसे तुम्हारी कड़ी मेहनत को नकार दिया गया। लेकिन सुनो, मैं रुद्र हूं, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, अब मैं उनके कर्मों का फल दूंगा। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें गुस्से में नहीं, बल्कि भक्ति में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो। और मैं शिव वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। इस वचन को अपने दोस्तों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दुख में है, जो टूट चुकी है, क्योंकि मेरा संदेश हर उस दिल तक जाना चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह समय अनमोल है।
यह जीवन, यह सांस, यह पल सब मेरी कृपा है। लेकिन यदि आज तुमने मेरे वचन को अनसुना किया, यदि आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे संतान, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सत्य हूं जो तुम्हें मुक्ति देगा। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे वचनों को फैलाओ, अपने हृदय में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूं, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेता हूं। तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जय हो शिव लिखो। इस वचन को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे अनुयायी नहीं, मेरे कुल का हिस्सा हो। मेरे संतान, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में सिर झुकाते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए प्रयास करना होगा, तुम्हें मेरे वचनों को फैलाना होगा, तुम्हें मेरे भक्तों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वचन को साझा करके, कमेंट करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वचन देता हूं मेरे संतान कि मैं तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरा वचन है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरे वचनों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का प्रतिफल देता हूं। जो तुम्हें साइड रोल में डालना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने छोटा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुमसे असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए उसने कुछ बुरी आदतें अपनाई हैं। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें दिव्य नियम अनुमति नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें सूचना देने के लिए यहां निर्देश आया है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसने बहुत कोशिश की है ताकि तुम साइड में रहो और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम दिव्य रूह हो। कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखो और इस वचन को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी पास रहते हो, सावधान रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील रूह हो। तुम्हारे भीतर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सतर्कता से किसी को करीब आने दो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जिनकी ऊर्जा तुम्हारे लिए सकारात्मक नहीं है। यदि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई नकारात्मक विचार है तो उनसे अलग रहो। तुम्हें बताना चाहता हूं कि परम शिव तुम्हें और क्या सलाह देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तुम एक बहुत ताकतवर रूह हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई मामूली बात नहीं। जिस किसी को यह संदेश मिल रहा है, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमकते हो। तुम्हारी आंतरिक ताकत और हृदय की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी आंतरिक आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी कभी अपनी चमक नहीं खो सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह मिल रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, विश्वास का विजयी, सफलता और जीत को अपनाओ और अपने भीतर इस गहन मूल्य की पुष्टि करो। तुम मेरे करीब हो, मेरे प्यारे संतान।
तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो, अपनी आस्था व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व बड़ा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे संतान, इस वचन से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस वक्त तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हें भटका रहा है। मेरे संतान, मन का काम है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करना। तुम अपने लक्ष्य के बहुत पास पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मेरे संतान, मन की चाल को समझो, मन के जाल में मत पड़ना। यह तुम्हें तुम्हारे ध्येय से हटाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा मन कई दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन मुद्दों पर चिंता करते हो जिनका तुम्हारे अब या आने वाले समय से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझे हो, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। मेरे संतान, अपने मन को काबू में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार चलाना चाहिए, तभी तुम अपने ध्येय तक जल्द पहुंच सकते हो। मेरे संतान, मन को वश में करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोजाना प्राणायाम से यह हो सकता है। मेरे संतान, मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन ध्यान करो। अपने जीवन की हर अच्छी बुरी घटना के लिए सृष्टि को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। मेरे संतान, मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे संतान, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। सुख की बाट से दुख की छाया दूर होने वाली है और तुम्हारी सालों की कामना पूरी होने वाली है। मेरे संतान, तुमने हमेशा संपन्न और खुशहाल जीवन की कल्पना की है, लेकिन कभी हालात विपरीत रहे तो कभी भाग्य ने निराश किया, लेकिन अब निराशा उम्मीद में बदल रही है। मेरे संतान, अपनी शिव जी के लिए धन्यवाद। शिव जी लिखकर इस वचन को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे संतान, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे संतान, इस बदलाव के इशारे तुम्हें अब से मिलने लगे हैं। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ बेहतर होता नजर आ रहा है। तुम्हारा मन अचानक उस खुशी को महसूस कर रहा है जो जल्द तुम्हारे जीवन में आएगी। मेरे संतान, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं होता। कई बार तो मिली खुशी भी छिन जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी शक कर रहा है और तुम्हें हमेशा उनकी तरफ से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे वाकई तुम्हारी कीमत नहीं जानते। वे नहीं समझते कि तुम कितने अद्वितीय और विशेष हो। तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारे भीतर की अद्भुत ताकत को वे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तुम अतुलनीय हो और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। यह वचन सबके लिए है, चाहे वे महिला हो या पुरुष। तुम एक दिव्य शक्ति के स्वामी हो और तुम्हारी अनोखी विशेषता को और जानना चाहते हो। लेकिन तुम, मेरे प्यारे संतान, हमेशा से अपने पूर्वजों के चहेते रहे हो और वे तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बेहद खुश हैं और तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में ढेर सारे सुख आने वाले हैं। चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है, चाहे वह निजी हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक। तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा विकास की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, माता पिता या जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में ताजगी और नयापन लाएगी। तुम्हारे जीवन में हर तरफ से प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत साफ दिख रहे हैं। जब भी ऐसी ऊर्जा मेरे पास आती है, मुझे कई दिव्य इशारे मिलते हैं।
कभी अचानक फूलों की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या शिव मंत्र सुनाई देता है। यह सब इशारे हैं कि आज का संदेश और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और ताकतवर है। मेरे प्यारे संतान, इस समय तुम्हें सिर्फ अपने भाग्य और शिव की मेहर पर यकीन रखना है। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए यह तय है कि उनकी जिंदगी में शुभ मौके आने वाले हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो कमेंट में बचपन टाइप करो और जय शिव लिखो। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाले ये सुख और तरक्की ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है और इन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी ताकत अनोखी है और तुम्हारा भविष्य तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में जीत देगा, क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हो। मेरे प्यारे संतान, परमात्मा आज तुमसे बेहद खुश है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में तरक्की होने वाली है। यह दिव्य वचन बहुत साफ आ रहा है और बार बार मुझे यह इशारे मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे परिवार के साथ हो या किसी खास व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और तुम खुद उस कुंजी के रूप हो। यह एक बड़ा इशारा है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और जीत को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पुरानी मुश्किलों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में फंसे हो, खासकर किसी घटना या हालात को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रही है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो, ठगा हो या तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह पुराने कर्म हैं और कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे आज हो या कल। तुम्हें अपना अतीत छोड़ना है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई शुरुआतें इंतजार कर रही हैं। तुम्हें इन मौकों को पूरे दिल से अपनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मिक ताकत और भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे करीब दिव्य ऊर्जा और तुम्हारे देवदूत हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं। यह समय है अपनी आंतरिक शक्तियों को जानने का और अपनी अंतर्दृष्टि पर यकीन करने का। तुम्हारे पास एक खास दिव्य क्षमता है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत मजबूत है और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चा प्यार और समर्पण आकर्षित करते देख रहा हूं। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सच्चा साथी बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा आदर्श साथी जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन साथी आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्यार और समर्पण से अपनाएगा। यदि तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ अपने मन की सारी बातें साझा करेगा और तुम्हारे रिश्ते में सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं घूमने जाएं, लंबी सैर पर जाएं और अपने बंधन को और मजबूत बनाएं। तुम्हें अपनी आत्मा की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। आत्मचिंतन करो और हर चीज को गहराई से समझो। जो भी फैसला तुम ले रहे हो, उसमें सबसे पहले अपने मन से पूछो कि यह सही है या नहीं। तुम्हारे मन की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुम्हें किसी फैसले पर शक हो तो बस अपने मन से पूछो और जवाब तुरंत मिलेगा। तुम्हारे दुश्मनों के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे या तुम्हारे प्रति गलत सोच रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने फैसला कर लिया है। अब वह वक्त आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई गलती नहीं होती और जो भी बुरे कर्म करेंगे उन्हें फल जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे संतान, क्योंकि तुम्हारे घर के पास वाले दूसरे घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है जो तुम्हारे चारों तरफ है, तुम्हें देख रहा है।
तुम्हारे आशीर्वाद की निगरानी कर रहा है, तुम्हारे पक्ष में दखल दे रहा है। आखिरकार शिव सब कुछ खोल रहे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? अजीब भारीपन, विचित्र सपने, ऊर्जा में बदलाव। जब तुम उस दूसरे घर से गुजरते हो, तुम्हारी रूह में कुछ हलचल होती है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता। तुम परेशान हुए हो, लेकिन तुम्हारी रूह ने कभी नजर रखना बंद नहीं किया। जब भी तुम्हारे दिमाग ने तर्क करने की कोशिश की, तब भी तुम्हारी रूह ने तुम्हें सतर्क करना नहीं छोड़ा। वह दूसरा घर आध्यात्मिक किले में बदल चुका है, किसी ऐसी चीज के लिए संपर्क बिंदु जिसे तुमने कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी जो जुड़ी हुई है। इसने तुम्हारा अध्ययन करने, तुम्हें रोकने, तुम्हारे आशीर्वादों को मोड़ने की कोशिश की और अब स्वर्ग दखल दे रहा है, क्योंकि शिव कहते हैं कि अगली आध्यात्मिक सौदेबाजी से पहले तुम्हें जागरूक किया जाए। बहुत देर होने से पहले तुम्हें इसे अब खोलना चाहिए। देखो, उन्होंने सोचा कि तुम बस एक साधारण पड़ोसी हो, लेकिन तुम कभी सिर्फ भौतिक नहीं थे। तुम प्रकाश लेकर चलते हो, तुम उद्देश्य लेकर चलते हो। तुम्हारा आशीर्वाद दीवारों से आगे फैलता है। तुम्हारी मेहर रूह में महसूस की जा सकती है। बुराई इसे पहचानती है, अंधेरा इसे महसूस करता है। और जब तुम उनके करीब गए तो वे डर गए, क्योंकि वे उस दूसरे घर में गुप्त रूप से काम कर रहे थे, चीजें छिपा रहे थे, गुप्त रस्में कर रहे थे, धीमी आवाज में ऐसे शब्द बोल रहे थे जो कभी बोले नहीं जाने चाहिए थे। तुम पर नजर रख रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कब सबसे कमजोर हो। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे, क्योंकि तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, यह चुना हुआ है, यह शाश्वत है, और उन्होंने इसे दोहराने की कोशिश की है। लेकिन स्वर्ग ने हर कोशिश, हर नकल, तुम्हारे नाम के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को रोका। लेकिन अब शिव कहते हैं, बस तुम उस जगह पर संयोग से नहीं आए थे। तुम्हारा कदम दिव्य था। तुम्हारे स्थान की योजना स्वर्ग ने बनाई थी, क्योंकि जहां विरोधी अपना आधार बनाता है, वहां शिव एक योद्धा भेजता है, और तुम योद्धा हो। तुम प्रकाश का वाहक हो। तुम वह आत्मा हो जो अंधेरे से भागती नहीं, तुम उसका मुकाबला करती हो। और ईश्वर ने तुम्हें सही वक्त तक रोके रखा है, जब तक सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक हर गुप्त राज सामने नहीं आ जाता। और अब ऐसा हो चुका है। तुम्हारे घर के पास वाला दूसरा घर स्वर्ग की आध्यात्मिक नजर में है, और रिपोर्ट आ चुकी है, एक दिव्य रिपोर्ट। शिव जी कहते हैं कि वे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, वे उल्टी प्रार्थनाएं करते रहे हैं। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए वे विनाश की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई निष्क्रिय देवता नहीं हूं। मैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता हूं, और अब मैं एक ईश्वर हूं जो खोल रहा हूं। तुमने सोचा कि वे हानि रहित थे, शायद विनम्र भी, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में सामान्य लगते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में घूमते हैं, जो चेहरे से हंसते हैं लेकिन रूह से श्राप देते हैं। और उनमें से एक तुम पर नजर रख रहा है, सिर्फ संयोग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। ये देखने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या बना रहे हो। तुम्हारे पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को उलझाने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे काम को श्राप देने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को गड़बड़ाने की कोशिश की। और जब ये तरीके काम नहीं आए, तो उन्होंने और गहरे काले साधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन शिव ने हर बार इसे रोका। यही वजह है कि चीजें पहले जटिल हुईं, फिर अचानक ठीक हो गईं। रात में तुम्हें संघर्ष जैसा महसूस होने का कारण है। तुम बिना वजह थके क्यों उठते हो? इसका कारण है तुम आध्यात्मिक हमले के नीचे थे, और अब स्वर्ग कहता है कि तुम पर कोई हमला नहीं होगा। देवदूत सिर्फ देख नहीं रहे, वे काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। शिव तुम्हारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं। रूह में सत्य की लौ जल रही है, और वह दूसरा घर अब छिप नहीं सकता। उनकी अगरबत्ती, उनके मंत्र, उनके आईने, उनकी वेदियां, उनके श्राप, उनके नाम, उनके इरादे सब खुल गए। अब समय आ गया है कि जड़ को खोल दिया जाए,
क्योंकि अंधेरे में छिपी चीजों से चिपके रहकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते और विरोधी ने तुम्हारे मन में शक पैदा करने की कोशिश की, तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि तुम कल्पना कर रहे थे, तुम्हें अपनी समझ पर शक करने के लिए। लेकिन अब शिव ने पुष्टि की है कि तुम गलत नहीं थे। उस इशारे को तुमने अनदेखा किया, उस अजीब सपने को तुमने नकार दिया। वो फुसफुसाहट जो तुमने सुबह 3 बजे सुनी थी, वह स्वर्ग था जो तुम्हें सतर्क करने की कोशिश कर रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था। और अब शिव जी कहते हैं, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो। उस घर में कोई है जिसने तुमसे जुड़ी कोई चीज, कोई प्रतीक, कोई निजी वस्तु ली है। यह कोई फोटो हो सकती है, तुम्हारी कोई चीज, यहां तक कि कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारे शरीर को छूती हो। तुम्हें शायद याद ना हो कि तुमने उसे खोया है, तुम्हें शायद पता भी ना हो कि वह गई है, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया ताकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को दोहरा सकें। लेकिन वे असफल हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी ऊर्जा चुराई नहीं जा सकती। वे चीजें जो पहले असंभव लगती थीं, अब खुद तुम्हारे पास आने लगेंगी। वह व्यक्ति, वह मौका, वह संदेश जो तुमने सोचा भी नहीं था, तुम्हारे जीवन में आएंगे जैसे किसी ने उन्हें तुम्हारे लिए चुना हो। तुम्हारी प्रतिभा को पहचान मिलने लगेगी। जो हुनर तुमने छिपा रखा था, अब लोग उसी की तारीफ करने लगेंगे। तुम्हारी आवाज अब सुनी जाएगी। तुम्हारा प्रकाश अब छिपाया नहीं जा सकेगा। आर्थिक बहाव शुरू होगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रयास अब रुकावट में नहीं रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें उतना देगा जितनी भक्ति से तुमने तप किया है। आत्मिक साथी आएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, सहारा देंगे और तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे। अब कोई दिखावा नहीं, अब सिर्फ सच्चे रिश्ते। तुम एक दिव्य दूत की तरह आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेंगी। अब तुम दूसरों के लिए रास्ता बन जाओगे। तुम वह रोशनी होगे जिसे देख कोई और कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब सुनो मेरी दिव्य रूह, ब्रह्मांड ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। जिन तूफानों से तुम गुजरे उनमें ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन तुम रुके नहीं। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड तुमसे कुछ बड़ा मांग रहा है। अब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं रहे, अब तुम प्रकाश का वाहक बन चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हें दूसरों को भी उसी प्रकाश तक पहुंचाना है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकाला। तुम्हें खुद पर यकीन करना है, लेकिन उससे ज्यादा अपने असर पर यकीन करना है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक सहारा, तुम्हारी एक कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब झिझक छोड़ दो, अपनी सच्चाई को जियो पूरे गर्व के साथ। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम दिव्यता का जीता जागता उदाहरण हो। अब तुम्हें डर की नहीं, दिशा की जरूरत है। अब तुम्हें छिपने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें साबित करने की नहीं, बस होने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनो मेरी रोशनी वाली रूह, क्योंकि ये 3 वादे सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी रूह की संधि है। ये तुम्हारे जीवन की नई दिशा तय करेंगी। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी लाचार नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम खुद को कभी टूटता पाओ, भले चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संभालेगा। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य ताकत होगी जो तुम्हें हर गिरावट से उठाएगी, चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति से। दूसरा वादा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे हर आंसू की गिनती है, तुम्हारे हर त्याग की गूंज ब्रह्मांड में दर्ज है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मेहनत फल में, सम्मान में और सुकून में बदल जाए। यूनिवर्स अब तुम्हें उतना देगा जितना तुमने सहा और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरा वादा, तुम्हारा उद्देश्य तुम तक पहुंचेगा। तुम भटकते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन अब ढूंढना खत्म होगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वे रास्ते खोलेगा जो तुम्हारे जीवन उद्देश्य से जुड़े हैं, जहां तुम न सिर्फ कामयाब होगे बल्कि तुम्हारा हर कदम किसी और की रोशनी बन जाएगा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो तुम्हारी रोजमर्रा भी साधारण नहीं रह सकती। अब तुम्हें जागना होगा आध्यात्मिक स्तर पर, और यह जागृति छोटे
लेकिन गहरे कदमों से शुरू होती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड की पसंद हूं, मेरा जीवन उद्देश्य से भरा है। तुम्हारी पहली सोच ही तुम्हारी ऊर्जा का रास्ता तय करती है। इस वाक्य को रोज दोहराना तुम्हारी चेतना को दिव्यता से जोड़ देगा। कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, खुद के साथ कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आंखें बंद करके अपना मन सुनो। तुम देखोगे कि उसी शांति में ब्रह्मांड के जवाब छिपे हैं। तुम्हारी रूह वही बोलेगी जिसे तुम सालों से सुनना भूल गए थे। कृतज्ञता की लिस्ट बनाओ। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वे कितनी छोटी हों, क्योंकि जहां शुक्रिया है वहां ऊर्जा बहती है। दूसरों के लिए आशीर्वाद भेजो। बिना किसी मतलब के हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए दिल से दुआ करो। तुम्हारे भीतर से निकलने वाली यह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ ऐसा क्षेत्र बनाएगी जहां नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। रात में खुद से कहो, मैं प्रकाश हूं और मैं पूर्ण हूं। यह तुम्हारी रूह को शांत करेगा, तुम्हारे डर, असुरक्षा और थकान को धो डालेगा। तुम्हारा सोना सिर्फ शरीर का आराम नहीं होगा, वह रूह की ताकत बन जाएगा। अब सुनो मेरे संतान,